9 साल बाद समत अमेरिका से आया तो सामने वाले घर से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। तो माँ बोली, खबरदार, इस घर में कभी गए तो वहाँ सितारा रहती है जिसने पति के मरने के बाद मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। आज समत की शादी थी कि अचानक 2 मासूम बच्चियाँ फटे पुराने कपड़े पहने घर में आए तो वहाँ से खाना खाने लगे और एक शॉपर में डालकर ले जाने लगे। तो समत की माँ ने देख लिया और उन्हें मार मार कर जख्मी कर दिया। तो जब समत ने देखा तो वो उन्हें छुड़वाकर उनके घर छोड़ने गया तो वो तो सितारा का घर था। और जब अंदर गया तो उसको हैरत का झटका लगा। वहाँ तौबा तौबा, कैसी औरत है, इसे तो मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। अरे भाई, ये शरीफों का मोहल्ला है, अगर इस तरह की औरतों को पनाह देने लगे तो ये तो पूरा मोहल्ला ही बदनाम करके रख देंगी। समत की टैक्सी जब अपने घर के सामने रुकी तो मोहल्ले की औरतें सर जोड़े बुराइयां करने में मसरूफ थी, जिनमें समत की माँ भी शामिल थी। समत ने अमेरिका से आने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। वो अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही टैक्सी घर के सामने रुकी तो माँ 3-4 औरतों के साथ खड़ी किसी के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही समत पर नजर पड़ी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागी और उसके पास चली गई। समत ने जैसे ही टैक्सी का दरवाजा खोला और बाहर निकला, माँ हैरत से बेटे को देख रही थी। फिर उसके साथ लगकर आंसू बहाने लगी, कहने लगी, आ गया मेरा लाल, मुझे खबर तो कर देते, तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज़ें बनाती। समत माँ को साथ लगाए खड़ा था, आंखें उसकी भी नम थी। कहने लगा, माँ, अगर अपने आने का बता देता तो आपके चेहरे पर आने वाली ये अचानक खुशी कैसे देखता। उसने अपना सामान लिया और माँ को साथ लगाए वह घर के अंदर दाखिल हुआ। समत से छोटी बहन भाई को देखकर तो जैसे खुशी से चीख उठी थी। बड़ा भाई, भाभी और बच्चे भी वही थे। सबके अंदर ही खुशी की लहर दौड़ गई। समत 9 साल बाद अमेरिका से लौटा था, इसलिए सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आया था। बचपन उसने इसी मोहल्ले में गुजारा था, इसलिए मोहल्ले वालों को भी वह भूला नहीं था। अगले ही दिन समत की माँ सलीमा बेगम ने बेटे के आने पर ढेरों मिठाई मंगवाई थी और अमेरिका से लाए गए तोहफे के साथ साथ वो एक एक घर में मिठाई और तोहफा लेकर गई थी। सामने छोटे से मकान के बाहर खड़े 2 मासूम बच्चे बड़ी हसरत भरी नज़रों से सलीमा बेगम को देख रहे थे, जो एक एक के घर में मिठाई और तोहफे लेकर जा रही थी। इन बच्चों की आंखों में उम्मीद के दिए जल रहे थे कि ना जाने सलीमा खाला कब हमारे घर मिठाई और तोहफे लाएगी। इन बच्चों की आस भरी नज़रें खाली ही रह गई जब सलीमा बेगम ने इन्हें कुछ नहीं दिया, बल्कि उन्हें नफरत से देखती रही। जब सब लोगों के घरों में मिठाई और तोहफे दे दिए तो अपने घर जाने लगी। तभी वो बच्चे छोटे छोटे कदम उठाते हुए सलीमा बेगम के दरवाजे तक आए थे। कहने लगे, खाला हमें मिठाई और तोहफे नहीं दोगी? बड़ी मासूमियत से इन दोनों बच्चों ने पूछा था। सलीमा बेगम ने हिकारत से उन्हें धक्का दिया। वो बच्चा जमीन में जाकर गिरा था। कहने लगी, दफा हो यहाँ से, कमीना कहीं का, भूखा ना दीदा मेरे बस चले तो तुम लोगों को जहर देकर मार डालूं। तुम्हारी माँ ने तो पूरे मोहल्ले में गंद फैला रखा है, चल निकल यहाँ से। खबरदार, जो अपने नापाक कदम तुम दोनों ने मेरे घर के सामने भी रखे हो। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर समत, जो अभी उठकर ही अपने कमरे से बाहर आया था, आंगन में जब अपनी माँ को दरवाजे के पास खड़ा ना जाने किसी को डांटते देखा तो वह चला आया। समत को लगा कि शायद कोई मांगने वाला होगा तो उसकी माँ उसे डांट रही होगी, लेकिन सामने दोनों बच्चों पर जब समत की नज़र पड़ी तो वो मासूम बच्चे थे। एक बच्चा रो रहा था, उसकी बहन उसके आंसू पोंछ रही थी। कहने लगी, जाओ भाई, सलीमा खाला भूखों बच्चों को कुछ नहीं देती। यह कहकर वो दोनों बच्चे अपने घर की तरफ बढ़ गए और सलीमा बेगम की तो तलवों पर जाकर लगी और सिर पर जाकर भूजी थी। कहने लगी, बदतमीज, तुम लोगों की जबान भी तुम्हारी माँ की तरह 100 गज लंबी है। बहुत जल्द तुम लोगों का इंतजाम करती हूँ। दर दर की ठोकरें खाते ना नजर आए तो सलीमा बेगम नाम नहीं मेरा। यह कहकर जोर से सलीमा बेगम ने अपना मेन दरवाज़ा बंद किया था। जैसे ही पीछे पलटी तो समत को देखकर थोड़ा सा गड़बड़ा सी गई थी। समत कहने लगा, माँ, क्यों मासूम बच्चों को डांट रही हो? सलीमा बेगम कहने लगी, तू नहीं जानता इन कमीनों को, इनका तो काम ही यही है, हर दूसरे दिन दरवाजे पर खड़े होकर बस मांगना शुरू कर देते हैं, फ़कीर कहीं के। समत ने पूछा, माँ, ये सामने छोटा सा घर किसका है? ये सुनना था कि सलीमा बेगम नज़र चुरा गई और कहने लगी, दफ़ा कर, किसी का भी घर हो। उसी वक्त समत की भाभी किचन से बाहर आई थी, नाश्ता बना रही थी, लेकिन कान सास की बातों पे लगे हुए थे। बाहर आते ही कहने लगी, सितारा का घर है और ये बच्चे उसी के हैं। ये सुनना था कि समत का रंग पीला पड़ गया।
अगले ही पल उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़े थे। सलीमा बेगम ने बड़ी सख्त नज़रों से बहू को देखा और समद के पीछे लपकी थी। जैसे ही उसने मेन दरवाज़ा खोला, सलीमा बेगम ने उसको बाजू से पकड़कर अपने सामने किया था। कहने लगी, कसम भूल गए हो अपनी। समद कहने लगा, माँ 9 साल गुजर गए हैं, बस एक बार जाने दो मुझे, उसे एक नज़र देखकर मैं लौट आऊँगा। सलीमा बेगम ने बेटे की आंखों में झिलमिलाते आंसू देखे तो कहने लगी, मेरा मरा मुँह देखोगे? अगर तुमने उसे देखने की कोशिश भी की तो 9 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन सलीमा बेगम के मिजाज में जरा भी नरमी नहीं आई थी। 20 साल की उम्र में समद कनाडा गया था और अब 29 साल का हो गया था। इन 9 सालों में अब तक उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन जो चीज़ अभी भी उसके अंदर कायम थी वो थी सितारा की मोहब्बत। समद की आंखों के सामने 9 साल पहले का सितारा का मोहिना रूप सामने आ गया था। दुपट्टे से लिपटा वजूद, खूबसूरत नजरें, जिसने पहली नज़र में समद का चैन चुराया था। सितारा को देखते ही वो अपने होश खो बैठा था। जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही मासूम थी। उसकी मासूमियत थी तो समद का चैन चुरा गई थी। जब वो लोग उसके मोहल्ले में नए नए शिफ्ट हुए थे, सलीमा बेगम बहुत ही मिलनसार औरत थी। मोहल्ले वालों से उनके ताल्लुकात बहुत ही अच्छे थे, लेकिन सलीमा बेगम में ये बात भी थी कि मिलती अपने जैसे लोगों से ही थी। जब उन्हें पता चला कि सामने कुछ नए लोग आए हैं तो फौरन खाना बनाया और समद से कहने लगी, जा ये पड़ोसियों के घर दे आ, बेचारे सामान शिफ्ट करने में लगे पड़े हैं, कहाँ फुर्सत मिली होगी कि खाना ही बना ले। समद उस वक्त नया नया यूनिवर्सिटी में गया था, अभी वापस लौट कर ही तो आया था। लंबी तान करके सोने का इरादा था, लेकिन माँ की बात पर खाने का बाउल पकड़ा और सामने नए पड़ोसी के घर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, दरवाज़ा सितारा ने खोला था। बस कुछ लम्हों की नज़रों का मिलना था कि समद अपना सब कुछ उस मासूम से लड़की पर हार बैठा था। जैसे ही उसने समद को देखा, फौरन दरवाजे के पीछे हट गई, दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया। कहने लगी, जी कौन है आप? जैसा खूबसूरत चेहरा था उससे ज़्यादा दिलकश उसकी आवाज़ थी। समद का तो जैसे सुख चैन छिन गया था। फिर तो ये सिलसिला ही चल निकला था। घर में जब भी कुछ अच्छा पकता, समद अपनी भाभी से कहता, भाभी प्लेट में डाल दे, मैं जरा पड़ोसी को दे आऊँ। उसकी भाभी प्लेट में डाल देती। समद बहाने बहाने से पड़ोसी के घर जाने लगा। तभी पता चला कि सितारा का बाप नशे का आदी है, माँ किसी फैक्ट्री में काम करती है, तभी उनका घर का चलता है। लेकिन जब ये बातें सलीमा बेगम को मालूम हुई, उन्हें अपने नए पड़ोसियों का कुछ खास पसंद नहीं आए थे। वो जो पहले उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकती थी, अब तो उनका नाम सुनते ही माथे पर बल आ जाया करते थे। कहती कि हाय हाय कैसा शौहर है, सारा दिन घर पर रहकर बिस्तर तोड़ता रहता है और बीवी बाहर कमाने के लिए जाती है। वही दूसरी औरत कहती है कि हमने तो ये भी सुना है कि उसका शौहर नशा करता है। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या होगा? हम भी बहू बेटियों वाले हैं, ऐसे लोगों को तो किसी की इज्जत की परवाह नहीं होती। एक दिन समद ने अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुन ली तो वही बोल उठा। कहने लगा कि माँ, आप किसी के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती हैं? आप सबको तो उल्टा उस औरत की हिम्मत की दाद देनी चाहिए जो अपना और अपनी बेटी का पेट पालने की खातिर नौकरी कर रही है। उसकी ज़िंदगी में ना जाने कितनी मुश्किलें होंगी जो उसने खुद नौकरी करने का फैसला किया और हक हलाल का रिस्क कमा कर ला रही है। कम से कम अपने नशेड़ी शौहर के आगे हाथ तो नहीं फैला रही है। आप लोग अगर उसका दुख नहीं बांट सकते तो उनकी मुश्किलें तो ना बढ़ाइए। वहाँ पर मोहल्ले की 3-4 औरतें मौजूद थीं। सभी ने मुंह पे अपने हाथ रख लिए थे। कहने लगी, सलीमा बहन, अपने बेटे को भी तुम जरा लगाम डाला करो। रोज भाग भाग कर प्लेटें उठाए उनके यहाँ खाना देने जा रहा होता है। जमाना बड़ा ही तेज हो चुका है। तुम्हारा ये बेटा तो बड़ा ही मासूम है। पता नहीं कैसे लोग हैं, ये ना हो कि कल को तुम्हारे बेटे को ही वो लोग भड़का दे, फिर क्या बनेगा? यह बातें उन्होंने जरा धीमे लहजे में कही थी। समझ सुन तो नहीं सका था, लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। वो बुरा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में जा बैठा। वो तो सोच चुका था कि शादी करेगा तो सिर्फ सितारा से। वो तो इतनी मासूम और भोली भाली सी लड़की थी, उसके घर में आकर उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देगी। मगर माँ की ये बात सुनकर तो जैसे उसका मूड ही ख़राब हो चुका था। अक्सर वो जब सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए घर से निकलता तो कई बार उसकी मुलाकात सितारा से हो जाया करती थी, जो अपने गेट से निकलती हुई बड़ी सी चादर लपेटे खुद ही दुकान से राशन वगैरह लेने जा रही होती। ये देखकर समद का दिल अंदर ही अंदर कुड़ता था। एक दिन वो उससे कहने लगा
कि तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हें ला दिया करूँगा। दिल ही दिल में सितारा भी उससे मोहब्बत करने लगी थी, मगर बोल नहीं पाती थी। शायद अपने बाप से बहुत डरती थी। खैर वो दोनों यूं ही बातें करते हुए गली में आ रहे थे कि जो सलीमा बेगम ने अपने बेटे को सितारा के साथ देख लिया। ये देखकर तो उनके माथे पर बल पड़ चुके थे। समद फौरन यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका था, जबकि सितारा अपना चेहरा छुपाए घर की तरफ जा चुकी थी। ये बात सलीमा बेगम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उनका बेटा सितारा से कोई भी रिश्ता रखे। काफ़ी दिनों से वो नोट कर रही थी कि उनका बेटा सितारा में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। तभी तो भाग भाग कर उसके यहाँ किसी न किसी बहाने चला जाया करता था। पहले तो उन्हें भी सितारा बड़ी पसंद आई थी, मगर जब उनके घर के हालात के बारे में पता चला तो वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। कम से कम वो अपने से निचले दर्जे के लोगों में बिल्कुल भी रिश्ता नहीं करना चाहती थी, खास करके ऐसी लड़की जिसका बाप नशेड़ी था और माँ फैक्ट्री में काम करती थी। वो तो हरगिज़ ऐसे लोगों के साथ रिश्तेदारी कायम नहीं कर सकती थी। बहरहाल उस दिन समद यूनिवर्सिटी से वापस आया तो मोहल्ले में कोहराम सा मचा हुआ था। मोहल्ले की औरतों ने सितारा की माँ को वही खड़ा करके रखा था और उसे बातें सुना रही थी। कहने लगी, ओ बीबी, बेहतर है कि अपना सामान बांध और यहाँ से चलती बनो। हम तो तुम्हें बड़ा ही शरीफ समझते थे, मगर तुम माँ बेटी तो ना जाने इस मोहल्ले में आकर क्या क्या चक्कर चलाती फिर रही हो। सारा दिन तुम्हारा सोहर गलियों में फिरता अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता रहता है। हम शरीफ लोग हैं और ये शरीफों का मोहल्ला है, बेहतर है कि यहाँ से निकलो। यह सुनकर सितारा की माँ रोने लगी थी। कहने लगी कि बाजी हम पर ये जुल्म मत करे, मैं अपने शौहर को समझाऊंगी, बल्कि आइंदा जब काम पर गई तो घर को बाहर से ताला लगा कर जाया करूंगी। पिछले मोहल्ले में भी लोगों ने हमें जलील करके निकाल दिया था। मेरी भी जवान बेटी है और मैं उसे अच्छे माहौल में रखते हुए अच्छे घर में शादी करना चाहती हूँ। आप लोग खुदा के लिए मेरी मजबूरी को समझे। ऐसी बातें सुनकर समद का तो चेहरा लाल हो चुका था। वो घर गया और माँ से दो टूक लफ्ज़ों में कहने लगा कि माँ मुझे शादी करनी है। ये सुनकर सलीमा बेगम ने एक नज़र बेटे पर डाली, फिर कहने लगी कि हाँ, पहले पढ़ाई तो पूरी कर लो, फिर तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। मगर समद कहने लगा कि नहीं, मुझे सितारे से शादी करनी है और आज ही करनी है। आप मेरा और उसका निकाह करवा दे। मैं और ज़्यादा इन लोगों को इन परेशानियों में गुजरता हुआ नहीं देख सकता। ये सुनकर तो सलीमा बेगम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अगले ही पल वो चिल्लाकर बेटे से कहने लगी, मैं मर जाऊंगी मगर कभी भी उसको इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। वो तो है ही जादूगरनी, उसने तुम्हें फांस रखा है। तभी मैं कहूँ तू दिन ब दिन इतना गुमसुम क्यों रहने लगा है। इन जादूगरनियों ने तुझ पर जादू कर रखा है ताकि अच्छे घराने का लड़का फंसा सके। माँ की बातें सुनकर समद तो सिर पकड़कर बैठ चुका था। कहने लगा कि माँ, ऐसा कुछ नहीं है, उसने तो कभी पलटकर मुझसे बात तक नहीं की। मैं ही उससे मोहब्बत करता हूँ। मगर सलीमा बेगम कहने लगी कि ये लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, खुद पर बात कहाँ आने देती हैं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी सामने वाले घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। जो बात पता चली वो तो जैसे समद के सिर पर बम की तरह गिरी थी। सितारा की माँ रो रही थी, जबकि उसका शौहर उसे मार रहा था। उनके घर का दरवाज़ा खुला था, इसलिए आस पड़ोस वालों को उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। दरअसल सितारा का रिश्ता उसके बाप ने अपने ही जैसे एक नशेड़ी के साथ तय कर दिया था। वो उससे काफ़ी बड़ी उम्र का था। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी लोगों का कहना था कि उसके नशेड़ी बाप ने उसे किसी नशेड़ी के आगे बेच दिया है। यह सुनकर तो समद की रूह कांप गई थी। वो रोने लगा था। रोते ही आंखों से माँ से कहने लगा कि माँ, खुदा का वास्ता है, आप जाए और जाकर उसकी माँ से बात करें। मैं सितारा को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी सांस निकल जाएगी, मैं उसको किसी से बांट नहीं सकता। प्लीज़ आप जाए और जाकर मेरी और सितारा के रिश्ते की बात करें। मगर सलीमा ने तो हाथ उठाकर बेटे को चुप करवा दिया। कहने लगी कि अगर तुमने जरा से भी जबान चलाई या मेरे हुक्म के खिलाफ गए तो मैं तुम्हारे सामने अपने आप को मौत के घाट उतार दूंगी। यह सुनकर तो समद काँप चुका था। भले ही उसे सितारा से मोहब्बत थी, मगर वो अपनी माँ से उससे भी कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता था। मगर हाँ, उन्हें मनाने के लिए उसने जी तोड़ कोशिश की थी। नींद तो जैसे उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। सारी रात वहाँ घुटनों पर सड़क के किनारे बैठकर रोता रहा। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो इस हालात तक पहुँच जाएगा। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन सितारा का निकाह था। उनके यहाँ मेहमान आ जा रहे थे और ये मंजर समझ से देखा ना गया।
उसने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया था। कुछ ही देर बाद बारात आ गई और सितारा रुखसत होकर अपने घर चली गई। जैसे ही उसकी डोली उठी तो सलीमा के दिल को ठंड पड़ी थी। वो कहने लगी कि शुक्र है इस डायन से जान छूटी, अगर ये यही बैठी रह जाती तो मेरा बेटा तो हर हाल में इससे निकाह कर लेता। वही समत कितने दिन तक बुखार में पड़ा रहा था, उसे तो खाने पीने का भी होश नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद उसके बड़े भाई ने उसका एडमिशन दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में करवा दिया और फिर वो दूसरे मुल्क चला गया। 9 साल कोई कम अरसा नहीं था, मगर कोई ऐसा एक लम्हा ना था जब उसने सितारा को याद ना किया हो, भले ही वो किसी और की हो चुकी थी। समत आज भी सिर्फ उसी का था। इसके बाद कई बार वो अमेरिका से अपनी माँ और बहन भाइयों को फ़ोन करता रहा, मगर किसी ने भी उससे सितारा की कोई बात नहीं की थी। एक बार जब भाभी से सितारा के बारे में पूछने लगा तो भाभी उसे बताने लगी कि सितारा का शौहर बहुत बुरा है, उस पर बहुत जुल्म करता है, वो भी उसके बाप ही की तरह ही नशेड़ी है। बेचारी की ज़िंदगी तो बर्बाद होकर रह चुकी है। ये सब सितारा की माँ ने भाभी को बताया था। फिर कुछ अरसे बाद जब दोबारा सितारा के बारे में बात हुई तो भाभी ने बताया कि वो लोग ये मकान छोड़कर जा चुके हैं, ना जाने कहाँ गए, किसी को कोई खबर ना थी। यह सुनकर तो समत का दिल डूबने लगा था। उसे तो फिर कुछ उम्मीद थी कि चलो किसी बहाने वो सितारा के बारे में पता चला ही लेगा, कभी ना कभी तो वो उसकी एक झलक देख ही पाएगा। मगर अब तो उसकी सारी उम्मीदें जैसे दम तोड़ चुकी थी। वो वहीं पर पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करने लगा, अच्छा कमाने लगा था। और आज 9 साल बाद जब वो वापस आया तो एक बार फिर उसकी मोहब्बत ने सिर उठा लिया था। मगर उसकी माँ सलीमा बेगम आज भी मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर सितारा के बारे में बुरा भला कह रही थी। जब से समद ने यह सुना था कि सितारा सामने वाले घर में रहती है, उसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि वो कब जाए और जाकर सितारा से मिलकर आए। मगर उसकी माँ ने ऐसी धमकी दी थी कि वो एक बार फिर बेबस हो गया था। वो दोनों उसके ही बच्चे थे, बिल्कुल अपनी माँ पर गए थे, मगर गरीबी की वजह से उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। सलीमा बेगम ने जब ये देखा कि बेटा कहीं हाथ से ही ना निकल जाए तो फ़ौरन उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगी। यहाँ तक कि एक मुनासिब सी लड़की देखकर अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। समत किसी भी हाल में शादी के लिए राजी नहीं था, मगर सिर्फ अपनी माँ को खुशी देने के लिए वो तैयार हो गया। घर में सहनाइयाँ बज चुकी थी। 8 दिन तक तो ढोलक रखी पूरा मोहल्ला आता जाता रहता, मगर किसी ने भी सितारा और उसके बच्चों को शादी में दावत नहीं दी थी। समत बिल्कुल भी खुश नहीं था, ना ही उसने अपनी होने वाली बीबी को देखा था। वो तो बस कठपुतली की तरह सारी रस्में अदा कर रहा था। वो दिन भी आ गया जब उसकी बारात थी। वो दूल्हा बना तैयार बैठा था। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंखों में आए आंसू को कंट्रोल कर रहा था। जब खाना होने लगा तो सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खाना खाने में मशरूफ थे कि तभी सितारा के दोनों बच्चे घर में आए। वो डेग से खाना डालकर देने वाले इंसान के पास गए और उनसे खाना मांगने लगे। उसने पहले तो खूब डांटा और वहाँ से जाने को कहा, मगर फिर उसे भी उन मासूम बच्चों की शक्ल पर रहम आ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा शॉपर लिया और एक में बिरयानी और एक में सालन भरकर दे दिया। फिर कहा कि दोबारा यहाँ लौटकर मत आना, वापस घर भाग जाओ। वो बच्चे ना जाने कितने दिन से भूखे थे कि इतना मज़ेदार खाना देकर खुशी से उनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। दोनों बहन भाई जैसे ही इस घर से निकलने लगे तो सलीमा बेगम ने देख लिया। पहले तो उन्होंने खाना डालने वाले रहीम बाबा को खूब बातें सुनाई, फिर उन बच्चों के हाथ से खाने का शॉपर लेकर वही फर्श पर पलट दिया और उन्हें मारने लगी। यह देखकर समझ से रहा ना गया। वो दूल्हा बना वहाँ से उठा और अपनी माँ से उन बच्चों को छुड़वाने लगा। कहने लगा, खुदा का खौफ करे माँ, क्या बिगाड़ा है इन बच्चों ने आपका? अब भी तो आपने खाना बर्बाद ही किया है। अगर ये बच्चे खा लेते तो क्या जाता? सभी उनकी तरफ देख रहे थे। समन ने दोनों बच्चों को पकड़ा और एक बार फिर खाना उनके लिए बर्तनों में डलवाया। फिर खुद उन बच्चों के उनके घर छोड़ने के लिए गया। उसे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा सितारा ने ही खोला था, मगर जो हालत उसकी हो चुकी थी ये देखकर समत हड़बड़ा कर रह गया। ना ही चेहरे पर पहले जैसी रौनक रही थी और ना ही खुशी। वो इस कदर संजीदा और उदास थी कि देखकर उसके दिल को कुछ हुआ था। दोनों की नज़रें टकराई तो ना जाने क्या हुआ कि सितारा फूट फूट कर रोने लगी। उसके दोनों बच्चे तो खाना खाने में मशरूफ़ हो चुके थे, जबकि वह उसे दूल्हा बना देखकर
रोती रह गई। उसी पल वो कुछ सोच चुका था। उसकी माँ उसके पीछे ही समत को लेने के लिए आई। कहने लगी कि दूर रहो इस लड़की से, ये है ही ऐसी, शौहर तो मर चुका है, ना जाने क्या करके पैसे कमाती है, हरामकारी जो करती है, तब भी इसके बच्चे भूख से बिलबिलाते रहते हैं। समत के सब्र का पैमान भर चुका था। कहने लगा बस माँ, अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, निकाह करूँगा तो इसी से करूँगा। उसने अपने घर में बैठे मौलवी साहब को बुला लिया। सितारा तो हैरत से समत का चेहरा देख रही थी। समत ने उसे उसकी रजामंदी पूछी तो वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, बेबा हूँ, फिर 2 बच्चों की माँ। इनका पेट पालने की खातिर मैंने एक अखबार के ऐड में अपना चेहरा भी बेच दिया है, ताकि वो ऐड से मेरी तस्वीरें इस्तेमाल कर सके और उन पैसों से मैं बच्चों का पेट भर सकूं। यह सुनकर समत रो पड़ा। उसकी माँ तो दिल थामे खड़ी रही और फिर बवाल करने लगी। मगर तब तक समत और सितारा का निकाह हो चुका था। वो सितारा उसके बच्चों को रुखसत करके अपने घर ले आया तो माँ ने चप्पल उठाकर सितारा को मारना चाहा। बड़े भाई भाभी ने उन्हें पकड़कर अलग कमरे में बंद कर दिया। कई महीने तक सलीमा बेगम जलती कुड़ती बद्दुआएं देती रहीं, मगर मरती मरती क्या ना करती। बेटी की खातिर सितारा और उसके बच्चों को कबूल करना ही पड़ा। समत की मोहब्बत ने सितारा को फिर से संवार दिया था। बच्चे भी खुश थे। वही मोहल्ले वालों ने कुछ बोलना चाहा तो समत ने ऐसा चुप करवाया कि सबकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।